अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमारे पास है इन्वर्जन मेथड जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इनमें से दो इस एक्सरसाइज में जो दो क्वेश्चन है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो कौन से? क्रैमर और इन्वर्जन मेथड। प्रीवियस वीडियो में हमने क्रैमर किया था, अब हम कर रहे हैं इन्वर्जन मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, ये क्वेश्चन है तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले रिलेट करो। ये हमारे पास एक कॉलम बना रहे हैं, वो कौन सा है? ये एक्स वाला कॉलम, ये वाई वाला और ये क्या है? जी वाला। तो इसको हम लिखेंगे 1 3। जिसके नीचे कुछ भी ना हो तो इसका मतलब भी वहाँ पे जीरो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -2 1 और 1। यहाँ पे हमारे पास क्या है? 1 -2 और -1। ठीक है, इस तरह करेंगे। ये हो गया हमारे पास ए मैट्रिक्स। ठीक है, इसको हम ए बोलेंगे। ठीक है, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे हमारे पास आएगा एक्स वाई और जी। ठीक है, फिर हम करेंगे यहाँ पे एक्स वाई और जी। ठीक है, यहाँ पे एक्स वाई और जी करेंगे इसी तरह, और इक्वल करेंगे। इक्वल वाली वैल्यू कौन सी है? -1 4 और 1। -1 4 और 1। ठीक है, यहाँ पे इस तरह लिखेंगे इस फॉर्म में। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका सबसे पहले हमारे पास एक्स है और ये हमारे पास है बी। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा ए एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, यहाँ पे ए मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा? डिवाइड। यहाँ पे इस तरह लिख देंगे और ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? ए इनवर्स बी। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि ए इनवर्स किसके इक्वल होता है? ए इनवर्स जो होता है इक्वल होता है एड जॉइंट ऑफ ए ओवर ए का मॉड। ठीक है, ये इनवर्स का फार्मूला। सबसे पहले आप लोगों ने फार्मूले याद रखने हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए मॉड लेते हैं। ठीक है, ए मॉड कैसे लेंगे? अब देखो इसमें सबसे पहले हम वन को देखेंगे। वन फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, इसको स्किप करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? -1 -2 और 1 और -1। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 इंटू इस 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस रूल के अकॉर्डिंग माइनस वाला ये माइनस। ठीक है, 1 -2 किया था माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह माइनस इंटू -2, ये क्या बनेगा? फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम स्किप हो गया। यहाँ पे क्या बनेगा? 3 -2 0 -1, तो ये क्या बनेगा? -3 बन जाएगा। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा? 0 0 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बन जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे +1, ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम स्किप हो जाएगा तो ये हमारे पास क्या है? 3 1 0 1, तो यहाँ पे हमारे पास ये बन जाएगा इंटू 3। ठीक है, और 0 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या है? -2 -1 क्या हो जाएगा? प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? -3 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस और ये माइनस का 6। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा? 3। 1 और 3 कितना होता है? 4 और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। डज नॉट ए मॉड या डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो मतलब ये एग्जिस्ट करता है इनवर्स। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब हम करेंगे एडजॉइंट फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास ए मॉड आ गया। एडजॉइंट ऑफ ए जो कैसे फाइंड करते हैं हम? सबसे पहले हम कोफैक्टर फाइंड करते हैं। कोफैक्टर का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है A11 A12 A13। ठीक है, और अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? A21 A22 ए बनेगा A23। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बनेगा A31 A32 और A3। यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा? 3। ठीक है, ये हमारे पास है कोफैक्टर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको बारी बारी सॉल्व करेंगे। A11। ठीक है, A11 क्या आएगा? यहाँ पे लिखेंगे A11, इसको हम लिख सकते हैं -1। ये हमारे पास रूल होता है, -1 होता है ना, उसकी पावर हम लिखते हैं 1। ठीक है, क्या लेते हैं? 1 + 1, 1 + 1 है ना, तो इसको लिखेंगे 1 + 1। ठीक है, तो ये हमारे पास है कि 1 का 1 मतलब 1 कर रहे होते हैं फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को स्किप करना है, तो हमारे पास क्या आएगा? हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अपने को ये फर्स्ट, चलो ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो हम स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं। फर्स्ट रो, ये देख फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम स्किप हो गया तो ये बनेगा 1 -2 1 और -1। ठीक है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा?
माइनस वन हो जाएगा, और ये अकॉर्डिंग टू रूल के अकॉर्डिंग माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा ट्रू। तो यहाँ पे हम बता देते हैं, फर्स्ट स्टेप हम बताते हैं 1 -2 क्या हो जाएगा 1 और 1, ठीक है। पहला स्टेप बता रहे हैं, नेक्स्ट आगे वाला डायरेक्ट होएगा, ठीक है। अब इस -1 की पावर क्या हो जाएगा, -1 की पावर 2, इसको मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। -1 से मल्टीप्लाई आएगा तो -1, ये अकॉर्डिंग टू रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे माइनस, और ये माइनस क्या आ जाएगा माइनस का 2, ठीक है। तो ये किसके इक्वल, -1 की पावर अगर इवन हो तो वो प्लस हो जाता है, ठीक है। ये +1 हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 + 2 किसके इक्वल आता है 1 के, ठीक है। मतलब A11 किसके इक्वल है 1 के। इसी तरह अब हम करेंगे A12, यानी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हमने क्या करना है, स्किप करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे लिखेंगे -1, यहाँ पे लिखेंगे माइनस, यहाँ पे 1 + 2 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अब लिखेंगे, यहाँ पे आप लोगों ने भी साथ साथ नोट करना है, ये हमारी वीडियो रिकॉर्डेड है तो फिर आप लोगों ने रिवर्स भी कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट रो और क्या करना है, सेकंड कॉलम स्किप करना है, तो हमारे पास आएगा -3 आ जाएगा, क्योंकि 0 -2 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -3। अब 1 + 2 जो होता है 3 हो जाता है, और माइनस की पावर 3 करते हैं यानी ओड करते हैं तो वो माइनस आ जाता है माइनस, तो इसको हम लिखते हैं -1 इंटू -3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा +3 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब हम करेंगे 1 3, ठीक है, यानी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को स्किप करेंगे, -1 करेंगे फिर पावर 1 + 3 आ जाएगा, और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। आप लोग साथ नोट कर रहे हो तो ये आप लोगों के पास बना हुआ है ना ऊपर जो हमने कॉलम लिखा है, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को स्किप करना है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 3 1 0 1, तो मतलब 3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, और आगे वाला 0, ठीक है। 0 प्लस करें या माइनस करें फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए -1 की पावर 1 + 3 कितना होता है 4, जब -1 की पावर इवन हो तो क्या आ जाता है प्लस हो जाता है, तो यहाँ किसके इक्वल आएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये ना हमारे पास माइनस था, ठीक है, तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस हो गया 3। अब हम करेंगे ये हमने फाइंड कर लिया, अब हम करेंगे A21, ठीक है, बारी बारी सारे करेंगे। देखो बच्चों अब हम कर रहे हैं यहाँ पे A21, ठीक है, A21, तो इसका मतलब क्या -1 की पावर यहाँ पे लिखेंगे 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 मतलब माइनस की पावर 3 करेंगे तो मतलब वो ओड है तो ये क्या हो जाएगा -1 ही आएगा, ठीक है। तो इससे तो हम यहाँ की क्या करेंगे सेकंड कॉलम, और ठीक है पहले हमारे पास रो होती है फिर कॉलम होती है, मतलब सेकंड रो को स्किप करेंगे और फर्स्ट कॉलम को। यहाँ पे हम देखेंगे सेकंड रो, ये मतलब ये स्किप होगी, और फर्स्ट कॉलम ये और ये स्किप हो गया। सेकंड आप लोगों ने ऐसे हाथ रखना है, ठीक है, ऊपर सेकंड रो होगी यहाँ पे, जैसे कि हम यहाँ पे दिखा रहे हैं इस तरह, ये क्या इसको ये हमारे पास है इस तरह, ये हमारे पास है सेकंड रो स्किप होगी, और क्या हो गया फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम स्किप, तो हमारे पास क्या बनेगा -2 1 और 1 और -1, ठीक है। ये हमारे पास बनना है, चलो एक बना के देते हैं हम आपको, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनता है, आप लोगों ने साथ साथ नोट करना है तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम -2 1, तो यहाँ पे बनेगा -2 1, ठीक है, यहाँ पे ऐसे और इसको ऐसे, तो 1 -1 1 और -1 ये बनता है, ठीक है। सेकंड रो और 1 को स्किप करने से तो हमारे पास ये बनता है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो माइनस आएगा साथ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी, तो यहाँ पे बनेगा 2, ठीक है, और ये प्लस माइनस 1 × 1 अकॉर्डिंग टू रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास माइनस होता है, ठीक है। 2 - 1 कितना होता है 1, ठीक है। प्लस का 1 होता है, प्लस के 1 को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -1, ठीक है। इसी तरह अब हम करेंगे A22, मतलब -1 की पावर करेंगे -2 सॉरी +2 और +2, मतलब ये तो इवन हो जाएगी। तो अब सेकंड रो और सेकंड कॉलम स्किप करेंगे, सेकंड रो और सेकंड कॉलम स्किप करेंगे तो हमारे पास बनेगा 1 1 0 -1, ठीक है।
तो 1 -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 हो जाएगा, आगे वाला 0, ठीक है। 0 जिससे भी मल्टीप्लाई होगी तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ये तो प्लस हो जाएगा और ये हमारा आंसर क्या आएगा, -1। अब हम यहाँ पे करेंगे A23, A23 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। सेकेंड रो हमारे पास ये स्किप हो गई और थर्ड कॉलम भी स्किप हो गया, तो हमारे पास क्या बनेगा, 1 -2 0 1, तो 1 -2 0 1, तो इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है। 0 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे -1 की पावर 2 + 3, ये तो ओड बन जाएगी क्योंकि ओड पावर 5 होगा, 5 ओड है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे -1 बन जाएगा। यहाँ पे हमने 2 सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो, थर्ड कॉलम, ये तो स्किप, तो हमारे पास 1 -2 0 1, तो ये 1 हो जाएगा और आगे वाला 0, 0 से पहले माइनस लिखें या प्लस लिखें कोई डिफरेंस नहीं होता, तो ये बन जाएगा हमारे पास -1, ठीक है। कि 1 + -0 तो 1 होता है और 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, क्योंकि ऊपर अगर -1 की पावर ओड होगी तो माइनस आएगा, अगर इवन होगी तो प्लस आएगा। ये तो 2 3 है। अब हम करेंगे A31, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे A31, ठीक है। A31 क्या आएगा, यानी थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम स्किप, थर्ड रो भी स्किप हो गई और फर्स्ट कॉलम भी स्किप हो गया, तो ये हमारे पास बनेगा -2, यहाँ पे एक बार लिख लेते माइनस, यहाँ पे लिखे -1 की पावर 3 + 1, ठीक है। थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम स्किप हो गया, तो हमारे पास क्या बनेगा, -2 -2 1 1 और -2, ठीक है। यहाँ पे इस तरह बनेगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये -1 प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा 4 और ये -1 और ये क्या 3 + 1 क्या हो जाएगा, प्लस का 1, तो ये 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 4 - 1 कितना होता है, 3, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये तो 3 बन गया। अब हम यहाँ पे A32 करेंगे, ठीक है। यहाँ पे -1 की पावर 3 + 2, तो ये तो माइनस बन जाएगा। थर्ड रो सेकंड कॉलम स्किप, यहाँ पे ऐसे और सेकंड कॉलम स्किप, तो यहाँ पे 1 1 3 -2 कितना बनेगा, यहाँ पे ऐसे बनेगा, तो -6 प्लस, यहाँ पे करेंगे माइनस, क्योंकि हमने क्या करना है, थर्ड रो स्किप करनी है और सेकंड कॉलम, तो ये बनेगा -2 और -3, -2 -3 बन जाएगा, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई -2 करते हैं तो -2 बनता है, 1 मल्टीप्लाई 3 करते हैं वैसे तो 3 बनता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे माइनस आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास -5 और ये आ गया -1 और ये आ गया -5, तो कितना बन गया, +5, ठीक है। ये बन गया। अब हम करें यहाँ पे A33, यानी थर्ड रो और थर्ड कॉलम स्किप करेंगे, ठीक है। थर्ड रो और थर्ड कॉलम स्किप करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पे -1, ये तो मतलब रूल होता है, -1 की पावर 3 + 3 करते हैं, थर्ड रो थर्ड कॉलम स्किप, थर्ड रो थर्ड कॉलम स्किप, तो 1 -2 3 1, तो ये क्या बनेगा, 1 × 1 और यहाँ पे ये माइनस फार्मूले वाला और 3 × -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 6। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, वैसे ये इजी है, ठीक है। 6 1 + 6 कितना होता है, 7, और ये इसका 3 + 3 तो 6 होता है, 6 तो इवन है तो ये प्लस ही आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 6, ये हो गया कोऑफिशिएंट। अब हम इसको यहाँ पे पुट कर रहे हैं, यहाँ पे इस जगह ये सारे हमने सॉल्व कर लिए हैं, इनकी जगह हमने वैल्यू लिखना है, A11 A12 की जगह हमने इनकी वैल्यू लिखनी है, ठीक है। देखो बच्चों, यहाँ पे हम अर्जेंट ऑफ ए का हम कोफैक्टर की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो हमारे पास आता है, हमने फाइंड किया A11 की वैल्यू हमारे पास है 1, उसके बाद हमारे पास आता है 3, फिर यहाँ पर 3, ठीक है, जो हमने सॉल्व किया है, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा -1, यहाँ पर भी -1, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 3 5 और 6, ये हमने फाइंड कर दिए कोफैक्टर, ठीक है। हमने आपके सामने किया स्टेप बाय स्टेप। फिर हम करेंगे इसको ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है, मतलब
रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या है कि 1 3 3, ठीक है। और ये क्या हो गया -1, यहाँ पे लिखेंगे -1 फिर 3 5 और 6, ये बन गया एडजॉइंट ऑफ ए यानी, ठीक है, ये एडजॉइंट ऑफ ए बना, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, अब हम फार्मूले में वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो बन गया एडजॉइंट ऑफ ए। तो अब नीचे इसका क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए और ए का मॉड, ठीक है। अब ए का मॉड हमारे पास कौन सा है, -2, ठीक है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूले में पुट करते हैं, x इज इक्वल टू हमारे पास था x इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी। ए इनवर्स हमारे पास कौन सा है, यहाँ पे लिखेंगे 1 -1 3 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर -1 5 और 6 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ये है ना, इसके नीचे हम क्या लिखेंगे -2, -2 मतलब इसके नीचे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे b मल्टीप्लाई हो रहा है, b की वैल्यू हमारे पास कौन सी है -1 4 1, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इन दो को पहले इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 2 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। देखो बच्चों, अब हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया b के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास बना है ये वाला -1/2, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, -1 -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 बनेगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो -1 -4 कितना हो गया -5, -5 में से 3 को माइनस करते हैं तो क्या बनेगा, -2 बनेगा यहाँ पे, ठीक है। और ये क्या बनेगा -3, और यहाँ पे क्या है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 हो जाएगा। -3 -4 कितना होगा -7, -7 में से +5 करते हैं तो क्या बनता है -2 बनता है यहाँ पर भी। और यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है, ये भी यहाँ पे हमारे पास -7 बनेगा। -7 को 6 से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -1 बनता है, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ -1। अब हम इस 2 को डिवाइड कर देते हैं अंदर, ठीक है। तो ये बनेगा -2/-2, ठीक है। फिर हमारे पास बनेगा -2/-2, फिर यहाँ पे हमारे पास बनेगा -2/-2, ठीक है, ये डिवाइड हो गया। तो ये हमारे पास x के इक्वल होता है ना, x की वैल्यू कौन सी, x y और z, ठीक है। ये हमारे पास था इस तरह, और इसको हम लिखेंगे ये 2, ये -2 कैंसिल, यहाँ माइनस माइनस भी प्लस होएगा, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, ठीक है। और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ना 1 है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस माइनस तो प्लस माइनस क्या हो जाएगी खत्म, और यहाँ पे बनेगा 1/2 प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या है, x की वैल्यू 1 है, x इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, और z इज इक्वल टू क्या बनेगा 1/2, ठीक है। ये था फर्स्ट पार्ट। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। देखो बच्चों, अब हमारे पास पार्ट 2 हमारे पास है, ये हमारे पास पार्ट 2 है। तो सबसे पहले हमने किया कि ये एक्स वाला कॉलम, ये x2 वाला कॉलम है, ये क्या है x3 वाला कॉलम। यहाँ पे हमारे पास ये x, यहाँ पे x2 के साथ 1 मल्टीप्लायर है, तो यहाँ पर भी हमारे पास 1 आएगा, ठीक है। ये XY Z, और ये क्या है 3 0 -4, ये वाली है, ठीक है। तो इसको हम ए का नाम देंगे, और इसको एस का, और इसको बी का, जैसे फर्स्ट पार्ट में किया। तो ये हमारे पास फार्मूला बनता है ए इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ए इनवर्स का फार्मूला हमारे पास होता है एडजॉइंट ऑफ ए और ए का मॉड। फिर हमने ए मॉड फाइंड किया, 2 × 2 -2 किया, यानी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को स्किप किया, तो ये हमारे पास बनना 1 -2 और -2 बनेगा। और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, दो मल्टीप्लाई माइनस हो तो प्लस हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1, ठीक है, -1 हो जाता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इस इतना मतलब मार लेंगे, सिंपल मार लिया है। तो इसका हमारे पास थोड़ी मिस्टेक कटिंग हुई, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, वो ये 0 बना है, यहाँ पे 4, 2 -4 कितना होता है -4 होता है, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर +4 हो जाएगा, ठीक है। ये -1 और +3 में से 1 को माइनस करते हैं तो हमारे पास -2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस है ना, तो 6 हो जाता है। तो प्लस का 2 और 6 से मल्टीप्लाई तो 6 हो जाता है, 4 + 6 कितना होता है 10, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, कोफैक्टर फाइंड करेंगे, यानी अर्जेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे।
देखो बच्चों, अब हमने ये को फैक्टर लिखे यहाँ पे, ठीक है, A11 A12 A13 जिस फर्स्ट पार्ट में किया। इसी तरह अब हम इनकी वैल्यू फाइंड किए, A11 A12 A13 की, इन सब की वैल्यू फाइंड किए, तो ये हमारे पास वैल्यू बनती है, ठीक है। अगर आप लोग को समझ ना आए तो आप लोग फर्स्ट पार्ट को अच्छी तरह से देखेंगे तो ये आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अब हम ये यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट किए, यहाँ पे इनकी जगह इनकी वैल्यू पुट किए, उसके बाद इसका ये ट्रांसपोज लिया है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इसका ये ट्रांसपोज है, अब इसकी जगह हमने फार्मूला वैल्यू पे x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ठीक है। तो ए इनवर्स बी है, तो यहाँ पे तो हम यहाँ पे ए इनवर्स बी है, तो ये हमारे पास ए और इनवर्स वही होता है ना, ये जॉइंट ओवर ए और ए का मॉड हमारे पास क्या है 10 है, तो 1/10 करें क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, ये बी की वैल्यू है, तो इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या बना है 20, यहाँ पे ऊपर 20, यहाँ पे 12 प्लस 0 माइनस 28 6 माइनस 0 4, इनको सोल्व करने के बाद हमारे पास आया 20 माइनस 16 2। तो इस जब हम 10 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है ना वो x की वैल्यू है 2, और यहाँ ठीक है हम यहाँ भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2, और ये y की वैल्यू है, y इज इक्वल टू क्या बनेगा -8/5, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। और z की वैल्यू हमारे पास क्या बनी यहाँ पे इज इक्वल टू 1/5, ठीक है। ये था सेकंड पार्ट। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। देखिए पार्ट 3 हमारे पास ये है, नोट कर दिया हमने। जो देखिए x प्लस वाई, आगे वाला z नहीं है तो इसका मतलब z की जगह हम क्या लिखेंगे 0, इसमें क्या स्किप है, इसमें y स्किप है तो y की जगह हम 0 लिखेंगे, इसमें x स्किप है तो यहाँ पे x की जगह 0 लिखेंगे, ठीक है। बिल्कुल सेम उसी तरह किया, ये a है, ये x और ये b है। ये हमने फॉर्मूले लिखे x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, यहाँ अर्जेंट ऑफ ए और ए का मॉड, ठीक है। यहाँ पे ए का, यहाँ पे एक को फैक्टर लिखे हैं यहाँ पे, तो को फैक्टर की जगह हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे हमने क्या किया, इनके A1 A12 A21 A23, इसी तरह ये हमने ये फाइंड कर लिए और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे सबके, इसको इसका बाद इसका ट्रांसपोज लिए तो ये हमारे पास आया, ठीक है। ये वीडियो रिकॉर्डेड है, आप लोग आराम से देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसका x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी है, ठीक है। तो ये हमारे पास फार्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट की है, ठीक है। जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, तो अब हम यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास आएगा 4 + 3 + 1 -12 -3 -1 8 -2 +2, तो ये प्लस माइनस टू कैंसिल तो 8 आ जाएगा। यहाँ पे क्या है -4 12 -4 कितना होता है 8, और ये क्या हो जाएगा 8 1/8 पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये हमारे पास 8 पे डिवाइड 1 पर होता है, तो ये 1 1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास 1 है और y की वैल्यू भी हमारे पास 1 है और z की वैल्यू भी हमारे पास 1 है, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया है, इनवर्स मेथड एक्सरसाइज 4.3 का। अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फर्स्ट ईयर की मैथ के रिलेटेड। थैंक्स फॉर वॉच, अल्लाह हाफिज़।